दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भूत और चुड़ैल भी शारीरिक संबंध बनते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चे को बेबी घोस्ट कहा जाता है। दोस्तों, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या फिर ये हमारा वहम होता है? आप में से बहुत से लोगों को हॉरर मूवीज पसंद होगी, जिसमें भूत प्रेत और आत्माओं की डरावनी कहानी दिखाई जाती है। लेकिन भूत और आत्मा से संबंध में हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, जिसकी वजह से कुछ लोग इस तरह की शक्तियों पर यकीन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग भूतों के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आत्माओं का अस्तित्व होता है या फिर यह इंसान के मन का एक वहम मात्र है। क्या होती है आत्मा? अक्सर बच्चों को डराने के लिए भूत और आत्माओं की कहानी सुनाई जाती है। वही घर के बड़े बुजुर्ग भी अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन किस्से कहानियों से अलग भूत या आत्मा का एक अलग अस्तित्व होता है, जो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। हर इंसान के शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, जिसकी मौजूदगी से ही हमारी बॉडी हर तरह की क्रिया करने में सक्षम होती है। कहा जाता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। कुछ लोग आत्मा को महज एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, जो ना किसी को दिखाई देती है और ना ही महसूस होती है। वहीं अलग धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो जिस तरह हम हवा को देख या छू नहीं सकते, ठीक उसी तरह आत्मा को देखना या छूना असंभव होता है। हालांकि हवा की तरह ही आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है, जिसका अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कई लोग अपने करीबी रिश्तेदार, दोस्त या पार्टनर की मृत्यु के बाद उन्हें सपने में देखने या उनकी आत्मा से अलग कनेक्शन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनका आत्मा पर यकीन बढ़ जाता है। वही विभिन्न धर्मों में भी आत्मा की मौजूदगी का जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से दुनिया के लगभग हर हिस्से में जीवन और मृत्यु के बीच आत्मा का कनेक्शन जुड़ ही जाता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अमेरिका की कुल आबादी में से लगभग 47% लोग भूत और आत्माओं की मौजूदगी पर यकीन करते हैं। ये दुनिया के सबसे विकसित और शक्तिशाली देश का आंकड़ा है, जबकि विकासशील देशों में ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी बहुत सी जगह है जिन्हें लोग भूतिया मानते हैं और वहां आत्मा के भटकने का दावा करते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जब किसी व्यक्ति की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है तो उसकी आत्मा धरती को छोड़कर नहीं जा पाती है और सालों साल तक धरती पर ही भटकती रहती है। ऐसे में वो आत्मा विभिन्न लोगों को परेशान करके या डराकर उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए संपर्क करती है, जिसकी वजह से विभिन्न देशों में आत्मा से प्रभावित लोगों की कहानी सुनने को मिलती है। इन लोगों के शरीर पर आत्मा या यूं कहे कि किसी मरे हुए व्यक्ति के भूत का कब्जा हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के स्वभाव, बातचीत करने के अंदाज और हरकतों में परिवर्तन देखने को मिलता है। कई बार ये परिवर्तन इतने डरावने और भयानक होते हैं कि इनसे निपटने के लिए पादरी या पंडित की मदद लेनी पड़ती है, जो अपने विशेष ज्ञान और विद्या के जरिए उन आत्माओं से संपर्क या बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस संपर्क की वजह से आत्मा को जीवित व्यक्ति के शरीर से अलग किया जाता है, जबकि कई बार इसके लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान भी करना पड़ता है। यही वजह है कि भूतों पर यकीन ना करने वाले लोगों का मानना है कि ये पैसे कमाने का महज एक तरीका है, जिसके लिए जीवित इंसान के शरीर में मृत व्यक्ति की आत्मा होने का दावा किया जाता है। अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो धरती पर हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह छिपी हुई होती है। यही वजह है कि विज्ञान सबूतों के आधार पर चीजों के अस्तित्व को मानता है। वैज्ञानिकों ने आत्मा के पेचीदा रहस्य को समझने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसमें वैज्ञानिक अलग अलग राय देते हैं और इसकी वजह से अब तक आत्मा पर किए गए प्रयोगों से किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका है। विज्ञान की मदद से आत्मा को देखने के लिए कैमरे और आधुनिक कंप्यूटर तकनीकों की मदद ली जाती है, जिसमें कभी आत्मा को कैद करने या उसकी हरकतों को समझने में उस हद तक सफलता नहीं मिलती है। इस विषय को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, जिसमें मृत्यु से पहले एक व्यक्ति को कांच के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया। जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके महज 5 सेकंड बाद ही कांच का बॉक्स अपने आप टूट गया था। इस प्रयोग को करने वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से आत्मा को खुले रास्ते की जरूरत होती है, जो कि उस व्यक्ति का शरीर एक कांच के बॉक्स में बंद था। इसलिए आत्मा को बाहर निकलने के लिए कांच के बॉक्स को तोड़ना पड़ा था। इस घटना से कई लोगों को आत्मा की मौजूदगी का एहसास हो गया था, लेकिन इस बात से ये पुष्टि नहीं होती है कि इंसान के शरीर से निकलने वाली आत्मा धरती पर ही भटकती रहती है। ये तो इस बात का सबूत था कि मरने के बाद इंसान के शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है, जिसके बाद शरीर में शेष कुछ नहीं रह जाता है।
ऐसे में प्रयोग या आधुनिक गैजेट्स की मदद से आत्मा को कैद करना या फिर उसके अस्तित्व को समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और वैज्ञानिकों को अब तक इस काम में सफलता भी नहीं मिल पाई है। हालांकि आत्माओं पर अध्ययन करने वाले कई लोगों ने प्रयोग के दौरान अनजान, डरावनी और रहस्यमयी आवाजों को सुनने या घटनाओं को देखने का दावा किया है, जो उनके दिमाग का वहम था या फिर हकीकत। इस बात को साबित कर पाना आसान नहीं है। आत्मा पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि कई बार इंसान का डर उसके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि उसे असलियत और भ्रम में ज्यादा फर्क समझ नहीं आता। ऐसे में वह व्यक्ति डर की वजह से पास में पड़ी रस्सी को भी सांप समझने की गलती कर लेता है, जबकि ये उसके डर का असर होता है। ठीक इसी तरह आत्मा पर यकीन करने वाले लोग अक्सर हवा के तेज झोंकों से हिलने वाले पर्दे, कुर्सी या चीजों के अचानक नीचे गिरकर टूट जाने की घटना को आत्मा से जोड़कर देखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका यह डर उनके दिमाग पर हावी होने लगता है। ऐसे में उन्हें चीजों की परछाई भी भूत या आत्मा नजर आती है, जबकि नींद में देखे गए डरावने सपने इस डर को बढ़ाने का काम करते हैं। इस वजह से अगर रात के समय व्यक्ति को अचानक कुछ नजर आ जाए तो वो उसे आत्मा या भूत समझ लेता है और डर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये एक आम थियरी है जिसमें इंसान शारीरिक या मानसिक चोट से नहीं बल्कि अपने डर की वजह से मर जाता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों ने आत्मा की मौजूदगी को महसूस किया है उनके साथ बहुत ही डरावनी घटनाएं घटी है और उन घटनाओं को महज भ्रम मान लेना ठीक नहीं है। जिन लोगों ने खतरनाक आत्माओं का सामना किया है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भूतों पर रिसर्च करने वाले जानकारों और शोधकर्ताओं के साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने देर रात तक अचानक भयानक चीखें सुनने, चीजों के गिरने और डर में मंडराती हुई परछाई को देखने का दावा किया है। इसके अलावा कई लोगों को तो इन आत्माओं ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, जिसकी वजह से उनके शरीर पर चोट के निशान देखने को भी मिलते हैं। इस तरह का एक मामला हॉलीवुड की हॉरर मूवी द कॉन्जरिंग में लीड रोल निभा रही एक्ट्रेस वेरा फर्मिंगा के साथ हुआ था, जब मूवी की शूटिंग के दौरान उनके हाथ और पैरों में खरोंच के भयानक निशान आ गए थे। इसके बाद वेरा चर्च के एक पादरी के पास गई और पूजा पाठ करने के बाद फिल्म की शूटिंग को दोबारा जारी किया। आत्मा या भूतों पर सिर्फ हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी कई फिल्में बनाई गई है। ऐसे में अगर आपने हॉरर मूवी राज देखी है तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस फिल्म में एक बहुत ही डरावनी चीख सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चीख किसी इंसान द्वारा नहीं निकाली गई थी, जबकि इस चीख को मुंबई में हॉन्टेड प्लेस मुकेश मिल में रिकॉर्ड किया गया था। राज फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया था कि उन्होंने खुद मुकेश मिल में इस चीख को सुना था, जिसके बाद उन्होंने इस चीख को रिकॉर्ड कर लिया था और उसका इस्तेमाल राज फिल्म में डरावनी आवाज के रूप में किया। हालांकि कई लोगों का मानना है कि विक्रम भट्ट का यह दावा सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है ताकि फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आत्माओं पर यकीन करने वाले जानकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी एक अलग दुनिया होती है जहां वो हम इंसानों की तरह रहते हैं, लेकिन उनके पास अद्भुत शक्तियां होती है। ऐसे में ये उस आत्मा पर निर्भर करता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करती है या फिर उसके अंदर भरी नकारात्मकता उसे बुरा बनाती है। दरअसल आत्मा का अच्छा या बुरा होना उस मृत व्यक्ति के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है जो वो जीवित होते हुए धरती पर अनुभव करता है। ऐसे में उन्हीं एक्सपीरियंस के दम पर कोई भी आत्मा संतुष्ट या दुष्ट बनती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। जिस तरह के इंसान का दिल और दिमाग ये तय करता है कि उसे कैसे व्यक्तित्व का बनना है, ठीक उसी तरह आत्मा की अपनी एक अलग समझ होती है। ऐसे में वो आत्मा अपनी नकारात्मक या सकारात्मक सोच के चलते धरती पर रह रहे लोगों की मदद करती है या फिर उन्हें परेशान करती है, जिसकी वजह से कई लोग भूतों या आत्माओं को डर के साथ जोड़कर देखते हैं। आत्माओं के जानकार ये भी कहते हैं कि जो आत्मा जितनी पुरानी होती है वो बीते वक्त के साथ उतनी ही ताकतवर होती चली जाती है। इस विषय में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अगर आप आत्मा की मौजूदगी को मानते हैं तो इसे सकारात्मक रूप से ले और भूत प्रेत के डर को अपने दिल या दिमाग पर हावी ना होने दें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आत्माओं के अस्तित्व को समझने में काफी हद तक मदद मिली होगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।